जाते हैं तो पुलिस वाला हमें डंडे मारते हैं बस, और कोई हम पर ध्यान नहीं देता। हम नौकरी की मांग किससे करें सर? सर प्लीज मेरे भाई को नौकरी दिलवा दीजिए प्लीज। अभी मैंने बीफार्म कंप्लीट किया है, अभी एमफार्म में एडमिशन लेने जाते हैं तो ऐसा बोलता है कि आपको डोनेशन देना पड़ेगा 2 लाख 4 लाख, इसके बिना आपके एडमिशन नहीं होगा। तो ऐसा इसका कुछ निराकरण लाए। कैसे बनेगा? कैसे वो गरीब बालक है वो कैसे पढ़ेगा? युवाओं को रोने नहीं देंगे हम लोग। युवाओं को रोना नहीं है। शहीद आजम भगत सिंह का जन्मदिन आने वाला है, हमें उनसे प्रेरणा लेनी है कि इन लुटेरों से लड़ेंगे। इन्होंने देश को बर्बाद कर दिया। भगत सिंह ने ऐसे भारत के लिए थोड़ी अपनी जान दी थी। उन्होंने सोचा भी नहीं था भगत सिंह ने कि एक दिन आजाद होगा देश और ये हाल हो जाएगा कि युवाओं को रोना पड़ेगा एक सभा के अंदर। इसे ठीक करना है, हम सबको ठीक करना है, मिलकर ठीक करना है कि नहीं करना है? गुजरात की जिम्मेदारी अब आप लोगों को लेनी है। 27 साल हो गए इन लोगों को राज करते करते। जैसा भगवंत मान जी ने कहा, अब जमाना बदल गया, अब नया जमाना आ गया, नई पार्टी को लेके आइए, इस पुरानी पार्टी को उखाड़ के फेंक दीजिए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इन 27 साल में इन लोगों ने टोटल मिला के गुजरात के बच्चों को कितने रोजगार दिए? कितने रोजगार दिए इन्होंने टोटल? फिर वोट क्यों देते हो इन लोगों को? अगर इन्होंने एक भी रोजगार नहीं दिया आप लोगों को, अगर युवाओं को रोना पड़ता है, अगर किसी की डेथ हो जाए और उसके बच्चे को कंपैशनेट ग्राउंड पे नौकरी नहीं मिलती, अगर पेपर रोज फूटते हैं, अगर युवाओं को रोजगार नहीं मिलता, सरकारी स्कूलों की बुरी हालत है, प्राइवेट स्कूल फीस बढ़ा रहे हैं, वेटिंग लिस्ट करते नहीं है ये लोग, अभी सारी चीज मैंने सारा लिखा है एक एक आप लोगों का, फिर आप लोग इनको वोट क्यों देते हो? आप लोग इनको अभी तक वोट इसलिए देते थे कि इनको वोट नहीं देंगे तो कांग्रेस को देना पड़ेगा। कांग्रेस तो और भी खराब है, तो इसीलिए मजबूरी में इनको वोट देना पड़ता था। इस बार मजबूरी नहीं है, इस बार मजबूरी नहीं है। इस बार एक ईमानदार पार्टी है, नई पार्टी है, नए चेहरे हैं, नई राजनीति है, राष्ट्रवादी पार्टी है। इस बार इनकी सरकार बदल दो, रोजगार भी मिलेंगे, वेटिंग लिस्ट भी मिलेगी, कंपैशनेट ग्राउंड पर नौकरियां भी मिलेंगी। आजकल मैं व्हाट्सएप ग्रुप में देख रहा था, आजकल मैं गुजरात के भी कई सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में जुड़ा हुआ हूं, तो गुजरात के व्हाट्सएप ग्रुप्स में एक बड़ा शानदार वो चल रहा है कि अगर कांग्रेस को वोट दोगे तो सोनिया गांधी जी का बेटा तरक्की करेगा, अगर भाजपा को वोट दोगे तो अमित शाह जी का बेटा तरक्की करेगा, और आम आदमी पार्टी को वोट दोगे तो गुजरात का एक एक बच्चा तरक्की करेगा। कौन पार्टी भविष्य दे सकती है? भाजपा भविष्य दे सकती है? कांग्रेस भविष्य दे सकती है? केवल आम आदमी पार्टी भविष्य दे सकती है। मैं इन दिनों में खूब घूमा हूं गुजरात के अंदर, खूब घूमा हूं, और गुजरात के युवाओं के साथ मिलकर हमने पूरा प्लान बनाया है कि किस तरह से गुजरात के एक एक युवा के लिए हमें रोजगार तैयार करना है। और हम हवा में बात नहीं करते। दिल्ली में पिछले 5 साल में मैंने 12 लाख बच्चों के लिए रोजगार का इंतजाम किया दिल्ली के अंदर। 12 लाख, वेबसाइट के ऊपर है सारा। 12 लाख बच्चों के लिए रोजगार का इंतजाम किया। भगवंत मान जी को अभी 6 महीने भी पूरे नहीं हुए सरकार के, ये ऑलरेडी 20,000 सरकारी नौकरियां निकाल चुके हैं, और अभी बहुत सारी सरकारी नौकरियां आने वाली हैं। और जब तक आपके लिए रोजगार का इंतजाम नहीं करेंगे, आपके घर का खर्चा थोड़ा बहुत चलता रहे, हमने तय किया है कि हर बेरोजगार युवा को हर महीने 3-3 हजार रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे।
मैं अभी थोड़े दिन पहले गुजरात आया था। एयरपोर्ट पे उतरा, जैसे ही एयरपोर्ट पे उतरा वहाँ पे कुछ भाजपा वालों के युवा बच्चे आए हुए थे। उन्होंने मुझे देखते ही चिल्लाना चालू किया, मोदी मोदी मोदी। आज इस मंच से मैं उन सारे बच्चों को कहना चाहता हूँ, मैं आपको आपका नारा बदलने के लिए कभी नहीं कहूँगा, आप उन्हीं का नारा लगाइए, लेकिन हमारी सरकार बनी तो रोजगार मैं आपको भी दूंगा, बेरोजगारी भत्ता आपको भी दूंगा। उनके नारे लगाने वाले भी हमारे लोग हैं और हमारे नारे लगाने वाले भी हमारे लोग हैं। पूरा भारत देश हमारा है, पूरा गुजरात हमारा है। ये लोग पूछते हैं पैसा कहां से आएगा। ये कहते हैं ना फ्रीबी 3-3 हजार रुपए बेरोजगारी भत्ता दोगे, पैसा कहां से आएगा, इतने रोजगार कहां से दोगे, पैसा कहां से आएगा। पंजाब की जब बागडोर संभाली भगवंत मान साहब ने, पंजाब पे 3.5 लाख करोड़ का कर्जा है और हर साल इतना ज्यादा इस घाटा चल रहा था। इन्होंने आते ही पंजाब के अंदर 20,000 नई नौकरियां दे दी, कई बच्चों को पक्का कर दिया, पूरे पंजाब की बिजली मुफ्त कर दी। कहां से पैसा आया? चोरी बंद हो गई, भ्रष्टाचार बंद हो गया, उससे पैसा बचने लगा इनका। मैं देख रहा था शायद काफी जीएसटी के अंदर 25% के करीब रेवेन्यू बढ़ गया, 25% रेवेन्यू बढ़ गया। क्यों? पहले जो चोरी करते थे लोग वो देखने लगे कि अच्छी सरकार आ गई है, स्कूल अस्पताल बना रही है, लोगों ने खुद ब खुद टैक्स देना चालू कर दिया, चोरी बंद हो गई। इन लोगों ने इतनी चोरी कर रखी है, इतनी चोरी कर रखी है, इन लोगों ने सारा पैसा इन नेताओं ने, इन दोनों पार्टियों के नेताओं ने, अगर इन दोनों पार्टियों के नेताओं की प्रॉपर्टी बेच दी जाए, मुझे लगता है गुजरात का सारा कर्जा जो है वो सारा वो खत्म हो सकता है। इन्होंने इतना पैसा कमा रखा। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, एक एक पैसा आपके ऊपर खर्च करेंगे, एक भी पैसा चोरी नहीं होने देंगे। अभी पंजाब में हमारे एक मंत्री, हमारा अपना मंत्री, उसकी कोई ऑडियो क्लिप आई, पता चला कि वो किसी से कुछ पैसे मांग रहा है। विपक्ष को भी नहीं पता था, मीडिया वालों को भी नहीं पता था, हम चाहते तो दबा सकते थे। मान साहब ने उस अपने मंत्री को जेल भेज दिया। कभी सुना है? भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ, 75 साल में कभी नहीं हुआ कि अपने मंत्री को उठा के जेल भेज दिया। तो दोस्तों, भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो ये कहते हैं पैसा कहां से आएगा, एक एक पैसा, सरकार में पैसे की कमी नहीं है। जो ये स्विस बैंकों में पैसा भेजते हैं, इतना पैसा इन्होंने, गुजरात का पैसा स्विस बैंकों में भेज रखा है, इतना इन्होंने प्रॉपर्टी खरीद रखी है, अनाप शनाप प्रॉपर्टी खरीद रखी है। ये सारी लूट बंद करेंगे, इनसे पैसा भी रिकवर करेंगे और गुजरात सरकार का एक एक पैसा आपके ऊपर खर्च होगा। पैसे की कमी नहीं है, चिंता मत करना। हम 10 लाख सरकारी नौकरियां देंगे। कैसे देंगे? गुजरात में अभी सरकारी स्कूलों की बात हो रही थी, कई लोग बोल रहे थे सरकारी स्कूलों का बहुत बुरा हाल है। दिल्ली के सरकारी स्कूल के बारे में पता है आप लोगों को कि अच्छे हो गए? पता है ना? जैसे दिल्ली के सरकारी स्कूल शानदार किए हैं, पंजाब के अंदर भी शुरू हो गया, गुजरात के सरकारी स्कूल भी, सारे सरकारी स्कूल शानदार बनाएंगे। गुजरात के सरकारी स्कूलों में अभी बहुत सारे टीचरों की पोस्टें खाली पड़ी हैं, टीचरों की बहुत सारी कमी है। अभी कह रहे थे कंप्यूटर टीचर की बहुत ज्यादा कमी है। केवल कंप्यूटर नहीं, मुझे पता चला साइंस के भी बहुत सारे टीचरों की कमी है। हर स्कूल के अंदर टीचरों की इतनी सारी नई पोस्ट क्रिएट करनी पड़ेगी। अगर हमें अपने बच्चों को, हर क्लास में एक टीचर तो होना चाहिए। अभी मैंने सुना एक एक टीचर 5-5 क्लासों को साथ बिठा के पढ़ाता है। कई स्कूल ऐसे हैं जहां एक भी टीचर नहीं है, स्कूल ही नहीं खुलते हैं, बच्चे ही नहीं आते हैं। इसको ठीक करना पड़ेगा। हमें इतने नए टीचरों की भर्ती करनी पड़ेगी, नई टीचरों की पोस्टें क्रिएट करनी पड़ेगी, इतने सारे नए सरकारी स्कूल बनाने पड़ेंगे। उन सरकारी स्कूलों में इतनी नई टीचरों की पोस्टें आएंगी, इतना नया स्टाफ लगाया जाएगा, सफाई का स्टाफ, सिक्योरिटी का स्टाफ, इतना नया स्टाफ आएगा। मैं समझता हूं कुछ लाख सरकारी नौकरियां तो स्कूलों के अंदर ही पैदा हो जाएंगी।
अगर हमें एक सुनहरा गुजरात बनाना है, सबसे पहले शिक्षा को ठीक करना पड़ेगा। उसी तरह से इतने सारे कॉलेज खोलने पड़ेंगे, कॉलेजों के अंदर इतने प्रोफेसरों की और इतने स्टाफ की भर्ती होगी। उसी तरह से इतने सारे मोहल्ला क्लिनिक, अभी 6 महीने के अंदर भगवंत मान साहब ने 100 मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए गुजरात के अंदर, पंजाब के अंदर, दिल्ली के अंदर हमने कोने कोने में हर गली के अंदर एक मोहल्ला क्लिनिक खोला हुआ है। गुजरात में हमें कम से कम 20,000 मोहल्ला क्लिनिक खोलने हैं, कम से कम 20,000, और एक एक मोहल्ला क्लिनिक में कम से कम 5 लोगों की पोस्ट होती है। 1 लाख पोस्ट तो यही हो गई मोहल्ला क्लिनिक में। हमें जो सरकारी अस्पताल है आज गुजरात के अंदर, उनका बुरा हाल है कि नहीं है? इलाज नहीं होता कुछ भी। ये सारे सरकारी अस्पतालों को ठीक करेंगे तो इतने सारे नए डॉक्टर रखने पड़ेंगे, नई नर्सें रखनी पड़ेगी, नया स्टाफ रखना पड़ेगा, इतनी नई पोस्टें क्रिएट होंगी। और ये मेरा मजाक उड़ा रहे थे। मैं जिस दिन 2-3 महीने पहले आया, मैंने कहा 10 लाख सरकारी नौकरियां। कहते हैं केजरीवाल को तो कुछ पता ही नहीं है, केजरीवाल टोटल नौकरियां, सरकारी नौकरियां 5 लाख हैं। अरे तुम कुछ करते ही नहीं हो गुजरात के लोगों के लिए। अगर हम सारी सेवाएं देने लगेंगे, अभी एक नया काम शुरू होने जा रहा है पंजाब के अंदर। अभी आप लोगों को जो सरकारी राशन मिलता है, आप लोग राशन की दुकान पे जाते हो कि नहीं जाते? गरीब आदमी, राशन वाला ठीक से राशन देता है कि नहीं देता? नहीं देता, चोरी करता है राशन की, ठीक से राशन नहीं देता, उसमें डंडी मारता है, तोलता ठीक नहीं है, पैसे ज्यादा लेता है, मिलावट करता है, दुकान नहीं खुलती। होता है कि नहीं होता? अब पंजाब में एक नई शुरुआत होने जा रही है। आपको राशन की दुकान पे जाने की जरूरत ही नहीं है। आपका अच्छे से बोरी में पैक होके गेहूं और चावल पैक होके साफ सुथरा आपके घर पहुंच जाएगा। अगर आपके घर में साफ सुथरा 25 किलो गेहूं, 10 किलो चावल, 2 बोरी में पैक होके साफ सुथरा राशन आपके घर पहुंचेगा, तो आपके घर राशन पहुंचाने के लिए भी तो कई सारे नौकरियां लगेंगी, कई सारी पोस्टें लगेंगी। होंगी कि नहीं होंगी? इतनी पोस्टें, इतनी पोस्टें। मैं तो सोचता हूं तो मुझे लगता है 10 लाख तो कम है, मुझे लगता है 5 साल में 20 लाख सरकारी नौकरियां दे देंगे हम। और ये जब देखो इनका पेपर फूट जाता है, इनका कुछ समझ नहीं आता। मैं आज लिस्ट लेके आया हूं। ये इन्होंने पिछले कुछ सालों में सर अगर गुजरात का सिस्टम ठीक होता, अगर गुजरात का सिस्टम ठीक होता तो कोई भी पेपर न लीक होता। हाँ। इनके 31 घोटाले हो चुके हैं पेपर लीक में, और 21 पेपर लीक हो चुके हैं। पेपर लीक होता है गुजरात में और रेड होती है सीबीआई की मनीष सिसोदिया के यहां। पेपर लीक होता है गुजरात में और रेड होती है आम आदमी पार्टी के यहां गुजरात के, दिल्ली के अंदर। 2014 में चीफ ऑफिसर का पेपर फूट गया, 2015 में तलाटी का पेपर फूट गया, 2016 में जिला पंचायत तलाटी का पेपर फूट गया, 2017 में 12वीं क्लास का बायोलॉजी का पेपर फूट गया, 2017 में जीटीयू सिविल इंजीनियरिंग का पेपर फूट गया, 2018 में टेट का पेपर फूट गया, 2018 में मुख्य सेविका का पेपर फूट गया, 2018 में नायब चिटनिश का पेपर फूट गया, 2018 में लोक रक्षक एलआरडी का पेपर फूट गया, 2018 में बिन सचिवालय का पेपर फूट गया, 2018 में बीएड का पेपर फूट गया, 2021 में हेड क्लर्क का पेपर फूट गया, 2021 में सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी का पेपर फूट गया, 2022 में वन रक्षक का पेपर फूट गया। इस बार आप इनका पेपर फोड़ दो। पेपर क्यों फूटता है? दिल्ली में तो पेपर नहीं फूटता। मैं 7 साल से दिल्ली का मुख्यमंत्री हूं, एक भी पेपर नहीं फूटा। 6 महीने से ये पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, एक भी पेपर नहीं फूटा। पेपर फूटता है क्योंकि ये लोग मिले हुए हैं उनके साथ। पेपर फूटता है क्योंकि ये लोग पेपर फुटवाते हैं। इनके लोग हैं जो पेपर फोड़ते हैं। इतने सारे पेपर फूटे लेकिन कोई भी मास्टरमाइंड जेल नहीं गया। 2-4 अरे गैरों को पकड़ के जेल में भेज देते हैं। कोई इनका नेता जेल गया पेपर फूटने के लिए?
हमारी सरकार आएगी 2015 के बाद जितने पेपर फूटे हैं सबकी जांच दोबारा खोलेंगे और इनके नेताओं को जेल भेजेंगे, एक को भी नहीं बख्शेंगे। जिन्होंने हमारे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, एक एक इनके नेता को जेल भेजेंगे। मुझे पता है वो सुन रहे होंगे इसको देख के बैठ, एक एक इनके नेता को और भविष्य में गुजरात के अंदर हमारी सरकार बनने के बाद एक भी पेपर नहीं फूटेगा। दिल्ली में भी नहीं फूटा, पंजाब में भी नहीं फूटा और गुजरात में भी नहीं। और अगर कोई हिम्मत करेगा तो हम कानून लेके आएंगे, 10 साल की कड़क सजा देंगे उसको जो पेपर फोड़ेगा। दोस्तों, एक और मेरे पास कई सारे एजिटेशन चल रहे हैं यहां पे। किसानों का चल रहा है, हेल्थ वर्कर्स का चल रहा है, आशा वर्कर्स का चल रहा है, आंगनवाड़ी वर्कर्स का चल रहा है, एक्स आर्मी वालों का चल रहा है, वीसीज का चल रहा है, टीचर्स का चल रहा है, फॉरेस्ट। ऐसे लगता है जैसे सारा गुजरात ही सड़कों पे बैठा हुआ है। इतने सारे लोग दुखी हैं, इतने सारे लोग दुखी हैं। और आजकल एक नारा भी चल रहा है, 1 कटोरी 2 समोसा। एक कटोरी 2 समोसा, 1 कटोरी 2 समोसा। इस बार भगा दो इन लोगों को। अभी कई सारे लोगों ने, हैं जी, भगा दिया। हाँ, आज दिवाली कल दिवाली, आज दिवाली कल दिवाली। अभी एक व्हाट्सएप ग्रुप पे मैंने एक टीवी में प्रोग्राम भी देखा था, गुजराती टीवी चैनल में। उसमें पता चला कि एक नेता भाजपा का पुराना मंत्री है, वो अपने सारे कार्यकर्ताओं को उसने व्हाट्सएप भेजा, बोला कमल के आसपास कीचड़ बहुत हो गया है, ये कीचड़ हाथ से साफ नहीं होगा, झाड़ू से सफाई करनी पड़ेगी। हमारी सरकार आएगी तो कुछ लोगों ने पूछा कि भर्ती कैलेंडर एडवांस में जारी है। मैं आज भर्ती कैलेंडर जारी करके जा रहा हूं। दिसंबर में सरकार बनेगी, फरवरी में तलाटी के पेपर होंगे, अप्रैल में रिजल्ट आ जाएगा और अप्रैल एंड तक सबकी पोस्टिंग हो जाएगी। ठीक है, मई में टीएटी और टीईटी, टैट और टेट 1 और 2, इन दोनों के तीनों के एग्जाम मई में होंगे और जुलाई में नतीजे आ जाएंगे। जुलाई के महीने में टीचर से और सारे सरकारी एम्प्लॉयज से पूछा जाएगा कि आपको कौन से जिले में पोस्टिंग चाहिए। जो जिस जिले में मांगेगा उसको उस जिले में पोस्टिंग कर दी जाएगी। उसके बाद वैकेंसी लिस्ट बनेगी कि अब किस जिले में कितनी वैकेंसी है, और फिर अगस्त के महीने में इनकी टीचरों की पोस्टिंग का, टीचरों की भर्ती का कार्यक्रम शुरू होगा और अक्टूबर तक सारे टीचरों की भर्ती का काम पूरा करके सबको पोस्टिंग दे दी जाएगी। सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, इनकी भर्ती का प्रोसेस अगले साल नवंबर में शुरू होगा और दिसंबर में सबकी पोस्टिंग कर दी जाएगी। हर पेपर की एक वेटिंग लिस्ट तैयार की जाएगी। वो वेटिंग लिस्ट 1 साल तक मान्य होगी। जैसे अभी कई सारे लोगों का मैं देख रहा था, सबकी प्रॉब्लम वेटिंग लिस्ट है। वेटिंग लिस्ट हर उसकी बनाई जाएगी। 1 साल तक अगर उसमें कुछ भी खाली होता है उसके अंदर, तो वो 1 साल तक, कुछ लिखा हुआ है मुझे समझ नहीं आ रहा, वो भी कंप्यूटर टीचर की मैंने बोला कि नई पोस्टें भी क्रिएट करेंगे और भर्ती भी करेंगे, बिल्कुल करेंगे। वेटिंग लिस्ट तैयार की जाएगी और वेटिंग लिस्ट 1 साल के लिए मान्य होगी और उस वेटिंग लिस्ट के उसके बाद जितनी उसमें वैकेंसी आएगी वेटिंग लिस्ट से भर्ती होती रहेगी। पहले सीनियर पोस्ट भरी जाएंगी, उसके बाद फिर जो जो वैकेंसी होगी उसके हिसाब से फिर जूनियर पोस्टें भरी जाएंगी। जब भी आप कोई सरकारी पेपर देने जाते हो, सरकारी पेपर देने जाने के लिए आपका बस का किराया मुफ्त होगा।
और अभी किसी ने बोला कि चुनाव के टाइम होते हैं तभी पोस्ट वो करते हैं, पेपर शुरू, भर्तियां शुरू करते हैं, 5 साल तक कुछ काम नहीं करते। मैंने आपको दिखाया कि फरवरी से ही भर्ती का काम शुरू हो जाएगा। जैसे पंजाब में उन्होंने और 20,000 नौकरियां दे दी हैं, तो हमारा जैसे ही सरकार बनेगी भर्ती का काम शुरू हो जाएगा। और गुजरात में 80% प्राइवेट नौकरियां गुजरात के लोगों के लिए, गुजरात के बच्चों के लिए रिजर्व की जाएंगी। ये वाला चुनाव, हमारी आम आदमी पार्टी एक क्रांतिकारी पार्टी है, क्रांतिकारी विचारों से बनी है, नए विचारों से, नई राजनीति से बनी है। और ये युवाओं की पार्टी है, युवाओं को बहुत अच्छी लगती है। जो थोड़े से बुजुर्ग हो जाते हैं ना, वो फिर कट्टर, ये तो देखो भाई मैं तो जिंदगी भर बीजेपी का था, मैं तो जिंदगी भर कांग्रेस का था, वो फिर सुनते। अब आप लोगों की जिम्मेदारी है अपने अपने घर में सबके वोट डलवाना। हर युवा को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। गुजरात के बदलाव की जिम्मेदारी गुजरात के युवाओं को लेनी पड़ेगी। दिल्ली के युवा खड़े हुए थे तब दिल्ली बदली थी, पंजाब के युवा खड़े हुए थे तब पंजाब बदला था। अब टाइम आ गया गुजरात के युवाओं को खड़े होने का, अगर गुजरात बदलना है तो। मेरे को राजनीति करनी नहीं आती, मैं देखता हूं रोज ये लोग मेरे को इतनी गालियां देते हैं, कहते हैं केजरीवाल ठग है, केजरीवाल महाठग है, केजरीवाल खालिस्तानी है, केजरीवाल आतंकवादी है, केजरीवाल कुत्ता है, कमीना है, फलाना है। मेरा क्या कसूर है? मैं तो यही कह रहा हूं मैं आपके स्कूल बनवा दूंगा, मैं तो यही कह रहा हूं मैं आपको रोजगार दे दूंगा, मैं तो यही कह रहा हूं आपके अस्पताल बनवा दूंगा। अगर ये लोग कर लेते तो मेरी जरूरत ही नहीं पड़ती। इन्होंने नहीं किया इसीलिए मेरी जरूरत पड़ी। मुझे राजनीति करनी नहीं आती, लेकिन पढ़ा लिखा आदमी हूं, स्कूल बनवाने आते हैं, अस्पताल बनवाने आते हैं, उसके लिए मेरे को वोट दे देना। तो मुझे पूरी उम्मीद है युवाओं को इस बार का चुनाव लड़ना पड़ेगा। ये चुनाव जो है वो एक किसी क्रांति से कम नहीं होगा, किसी आंदोलन से कम नहीं होगा। आप सभी युवाओं को इसकी जिम्मेदारी संभालनी पड़ेगी। भारत माता की। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।